देखेंगे क्लास 9, कौन सा क्लास है? क्लास 9। हम लोगों का क्लास है क्लास 9। और चैप्टर का नाम क्या है? गुरुत्वाकर्षण। चैप्टर का नाम क्या है? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण आपका चैप्टर है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। आप लोगों को पता है कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? क्या सीखे? गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? गुरुत्वीय किसे कहते हैं? ठीक है, ये सब चीज आप लोग सीख चुके हैं। अब देखेंगे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। तो गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम में देखेंगे कि ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड एक दूसरे को अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और इसी आकर्षण बल को हम क्या करते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जानते हैं। किस बल से नाम से जानते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जानते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? प्रत्येक पिंड एक दूसरे को अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, और इसी आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम देखेंगे क्या होगा? तो गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम के अनुसार क्या हो जाएगा कि F इक्वल क्या होगा? G m1 m2 by स्मॉल r स्क्वायर। जहां पर G क्या है? नियतांक है। G क्या है? नियतांक है। स्मॉल m क्या है? एक पिंड हम मान लेते हैं स्मॉल, जिसका द्रव्यमान स्मॉल m1 है, और एक पिंड और मान लेते हैं जिसका मास कितना है? m2 है। एक पिंड है जिसका द्रव्यमान m1 है, और एक पिंड जिसका द्रव्यमान क्या है? m2 है। द्रव्यमान किसे कहते हैं? पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं? जैसे ये मार्कर है, इसमें जिस पदार्थ का बना, जैसे मान लेते हैं प्लास्टिक का बना है, तो प्लास्टिक की कितनी मात्रा है? जो प्लास्टिक की मात्रा होगी वही क्या हो जाएगा? इसका मास हो जाएगा, मीन्स द्रव्यमान। क्या होगा? द्रव्यमान होगा, मीन्स मास। तो हम मान लेते हैं कि स्मॉल m1 द्रव्यमान का एक पिंड है और स्मॉल m2 द्रव्यमान का पिंड है, और इसके केंद्र से इसकी दूरी जो डिस्टेंस होगा बच्चों, वह होगा स्मॉल r। इनके बीच की दूरी कितना होगा? r, स्मॉल r। तो इनके बीच में जो लगने वाला जो बल होगा F होगा, वह कितना हो जाएगा? F इक्वल G m1 m2 by r स्क्वायर। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला जो आकर्षण बल होता है, पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफलों के समानुपाते कहिए या अनुक्रमानुपाते कहिए। क्या बोलेंगे? समानुपाते या अनुक्रमानुपाते। यानी यहां पर इसका मास है, देखिए m1 m2 क्या है? इसका मास है, और इन दोनों का गुणनफल है। क्या है? गुणनफल है। यदि हम पहले पिंड का द्रव्यमान को बढ़ाते हैं, m1 को बढ़ाते हैं, तो F का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। दूसरे पिंड का भी द्रव्यमान बढ़ाते हैं तब भी क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। यानी दोनों द्रव्यमानों में से किसी, दोनों पिंडों में से किसी का द्रव्यमान यदि हम बढ़ाएंगे तो F क्या होगा? उनके बीच कार्य करने वाला जो बल होगा वह बढ़ेगा। और उनके बीच की दूरी को जब घटाते हैं, इनके पिंडों के बीच की दूरी को हम यदि घटाते, R का मान घटाते हैं, तो F का मान क्या होगा? बढ़ेगा। और R का मान यदि हम बढ़ाते हैं, इनके बीच की दूरी को हम बढ़ाते हैं, तो इनके बीच कार्य करने वाला जो बल होगा वो क्या हो जाएगा? घटेगा। इनकी दूरी को यदि हम बढ़ाएं तो बल घटेगा। इनकी बीच की दूरी को यदि हम घटाएंगे तो क्या होगा? बल बढ़ेगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? उनके बीच की दूरी के बीच में और पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी के बीच में अनुपाती होता है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है, यदि हम बढ़ा रहे हैं, तो इनके बीच कार्य करने वाला बल क्या हो जाएगा? इनके बीच कार्य करने वाला बल क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा? इनके बीच की दूरी को हम बढ़ाएंगे तो बल घटेगा। ठीक है, और यदि इनके बीच की दूरी को हम घटाते हैं तो बल बढ़ेगा। इस तरह से समझ गए? देखिए, हम मान लेते हैं इस फार्मूले को हम प्रूव करते हैं इस नियम के अनुसार। तो हम क्या बोल रहे हैं कि हम m1 और m2 के द्रव्यमान के दो पिंड लेते हैं। तो हम बोले हैं कि पहले नियम के अनुसार क्या हो जाएगा कि जो F होगा
अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होगा किसके, m1 इंटू m2 के, यानी दोनों पिंडों के द्रव्यमानों की गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। इसको हम मानते हैं इक्वेशन नंबर 1। और इनके जो बल होगा इनके बीच की दूरी के क्या हो जाएगा, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। किसके, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इनके बीच की दूरी को हम मानते हैं क्या है, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई स्मॉल r स्क्वायर। जब हम इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, F इक्वल G m1 m2 बाई स्मॉल r स्क्वायर। देखें ये फार्मूला, यही तो फार्मूला है यहाँ पे G क्या है, एक नियतांक है। G क्या है, एक नियतांक है। तो स्मॉल जी, कैपिटल जी क्या है, नियतांक है। इसी को गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसी जी को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। क्या बोलते हैं, नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। बात समझ आ गई। समझ आ गया, चलो ना। देखिए इधर, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या हो जाएगा भाई, यही जी जो है। तो एक, जब गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैसे निकालेंगे, जब दो पिंड एक दूसरे को अपनी ओर क्या करते हैं, जब दो पिंड m1 और m2 द्रव्यमान के दो पिंड हो, उनके बीच की दूरी स्मॉल r हो, तो उनके बीच कार्य करने वाला जो बल होगा F बराबर m1 G कैपिटल G, जो F होगा F इक्वल G m1 m2 बाई स्मॉल r स्क्वायर। उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है और उनके द्रव्यमानों के गुणनफलों के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, कि m1 m2 G m1 m2 बाई r स्क्वायर, जहां पर G क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। इसी को तो आप लोग पढ़े हैं, इसी को आप लोग पढ़े हैं। देखेंगे इसी गुरुत्वाकर्षण नियतांक को हम क्या कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक, क्या बोलेंगे, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ये क्या है जी, एक नियतांक है। इसको क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलेंगे। और किस नाम से इसको जानेंगे, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के नाम से भी जाना जाता है। ये आप लोगों का कंप्लीट हुआ कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसमें, किस चैप्टर में, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में। ठीक है, आपके क्लास 9th में गुरुत्वाकर्षण का जो चैप्टर है उसमें गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कंप्लीट हो गया।